जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। विभीषण जी अपने 4 मंत्रियों के साथ समुद्र के इस पार वानर सेना के पास आ गए। वानरों ने विभीषण को देखकर समझा ये तो हमारे शत्रु का कोई विशेष दूत है। उन्हें वहीं पर रोक कर दिया और भागे भागे राजा सुग्रीव के पास आकर उन्हें सब समाचार दिया। सुग्रीव ने जान लिया ये तो रावण का भाई विभीषण है। तब सुग्रीव राम जी के पास आया, कहने लगा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, दशानन रावण का भाई मिलने आया है। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। राम जी कहने लगे, हे मित्र सुग्रीव, आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए? तब जब राम जी ने पूछा तो सुग्रीव कहने लगे कि हे राघव सुनो, ये राक्षस हैं, ये बड़े मायावी होते हैं, अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण कर लेते हैं, जैसे रावण और मारीच ने बनाए थे। इनकी माया का पता नहीं चलता, न जाने किस कारण से आया है कि ये दुष्ट हमारा भेद लेने तो नहीं आ गया। मेरे ख्याल से तो इसे बांध कर डाल दो, यही ठीक रहेगा। सुग्रीव के ऐसा सुझाव देने पर राम जी बोले, मित्र तुमने बहुत ठीक बात कही, किंतु कहीं ये भयभीत होकर हमारी शरण में तो नहीं आ गया। देखो विभीषण, शरणागत का भय हरण करना मेरा प्रण है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी तो बड़े हर्षित हो गए। मेरे प्रभु कैसे शरणागत वत्सल हैं। मन ही मन सोचने लगे, मैं तो विभीषण को प्रभु के इस शरणागत वत्सलता के स्वभाव को पहले ही बता के आया था। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। अब राम जी सुग्रीव को अपने स्वभाव के बारे में बताने लगे कि हे मित्र सुग्रीव सुनो, जो लोग अपना नुकसान जानकर शरण में आए हुए को त्याग देते हैं, वे तो नीच और पापी हैं, उनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। हे सुग्रीव, करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा भी यदि मेरी शरण में आ जाता है तो उसका त्याग नहीं करता। जीव जब मेरी ओर आता है तो तभी उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासहि तब ही। और सुग्रीव सुनो, पापी का स्वभाव होता है कि उसे भजन अच्छा नहीं लगता। यदि वह पापी या दुष्ट हृदय होता तो मेरी तरफ आता ही क्यों? जिनका निर्मल मन होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट छल छिद्र अच्छे नहीं लगते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान सुग्रीव को आगे कहने लगे कि मित्र, यदि तुम्हारे हिसाब से यदि रावण ने इसे हमारा भेद लेने ही भेजा है तो भी हमें क्या डरना है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अरे सखा, संसार में जितने भी निशाचर राक्षस हैं, हमारा लक्ष्मण पल भर में उनको सबको मार सकता है। और इसलिए तो कहता हूँ कि भैया सुग्रीव, यदि विभीषण डर के मारे हमारी शरण में आया है तो मैं उसे प्राण की तरह रखूँगा।
जो सभीत आवा शरणाई, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। कृपा सागर राम जी हंसकर सुग्रीव को अपना निर्णय सुनाते हैं। सुग्रीव, तुमसे ले आओ, चाहे वो भेद लेने आया हो, चाहे शरण में आया हो, हमें कोई डर नहीं है। और भगवान का इतना सुनना था। हनुमान और अंगद के साथ बानर राम कृपालु रघुवीर की जय ऐसा कहते कहते वे चल दिए। और विभीषण जी तो आकर आदर सहित करुणा निधान राम जी के पास लेकर आ गए। विभीषण ने दूर से देखा, नेत्रों को आनंद का दान करने वाले दोनों भाई विराजमान हैं। राम लक्ष्मण जी की उस सौंदर्य धाम नैनाभिराम छवि का दर्शन करते ही विभीषण जी तो खो गए। पैरों ने चलना बंद कर दिया, खड़े के खड़े रह गए। नेत्रों ने पलक झपकना बंद कर दिया, एकटक देखते रह गए। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहु टखुटी एक टक पल रोकी। विभीषण जी देख रहे हैं, लंबी लंबी भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र, सांवला सांवला शरीर, शेरों के जैसे कंधे, विशाल वक्षस्थल, असंख्य कामदेवों के मन को हरने वाले, शरणागत के भय को छुड़ाने वाले राम रघुनंदन सामने विराजमान हैं। विभीषण नेत्रों में प्रेमानंद के आंसू छलक आए, शरीर पुलकित हो गया। फिर मन में कुछ धीर धारण किया, धीरे धीरे कोमल वचन कहने लगा। हे नाथ, हे देवताओं के रक्षक प्रभु, मैं निशाचर कुल में जन्मा राक्षस राज रावण का छोटा भाई हूँ। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। विभीषण जी कहने लगे कि हे नाथ, मैं पापी स्वभाव से ही पापी हूँ, तामसी शरीर वाला हूँ। आपका सुंदर यश कानों से सुनकर आया हूँ। हे आर्त जनों के दुख दूर करने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। श्रवण सुजसी सुनि आयहूँ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुबीर। विनती कर प्रभु चरण में, डाल दिया निज माथ। शरणागत की लाज अब रख लो रघुकुल नाथ। और इस प्रकार विभीषण जी तो प्रभु की शरण में आ गए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।